देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन आता है आपके इंटर में, कहता है कि माता का रुधिर वर्ग ए है तथा माता विषम युग्मजी हैं और पिता का रक्त समूह बी है और पिता समयुग्मजी हैं, तो बच्चों के रक्त समूह क्या हो सकते हैं। तो इस तरह का एक क्वेश्चन देगा और कहेगा कि बच्चों का रक्त समूह बताओ या फिर बच्चों का जीनोटाइप बताओ या फिनोटाइप बताओ, इस तरह के क्वेश्चन देता है। तो कुल मिलाकर इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर रुधिर वर्ग ए है तो उसके जीनोटाइप क्या क्या बना सकते हैं, अगर रुधिर वर्ग बी है तो उसके जीनोटाइप क्या होंगे, और दूसरी चीज हमको पता करनी है कि विषम युग्मजी और समयुग्मजी क्या होता है। तो यह चीज देखने के लिए हम यहाँ पर एक चीज पहले देखेंगे, इसको याद कर लीजिए, अगर ये याद कर लिया तो इस तरह के सारे क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए कितने रक्त समूह होते हैं हमारे, या तो ए रक्त समूह होगा या तो बी होगा या तो ए बी रक्त समूह होगा या तो ओ रक्त समूह होगा। यही चार प्रकार के रक्त समूह जो है वो मनुष्य में पाए जाते हैं, इंसानों में यही चार रक्त समूह होते हैं। अगर ए रक्त समूह है तो इसका जीनोटाइप, अगर इसका जीनोटाइप देखें तो इसके जीनोटाइप दो बनते हैं। क्या क्या बनता है, आइए और आइए, एक ये बनता है और दूसरा बनता है आइए और आई जीरो। यानी कि अगर ए रक्त समूह है तो इसके दो जीनोटाइप बनेंगे, आइए आइए या फिर आइए आई जीरो। यह दो जीनोटाइप बनते हैं ए रक्त समूह के। इसी तरह बी के भी दो बनेंगे, आई बी और कौन सा बनेगा, आई बी और आई जीरो। यह बी के दो जीनोटाइप बनेंगे। अगर ए बी की बात करेंगे तो यहां पर सिर्फ एक तरह का जीनोटाइप बनता है और वो है आई ए या फिर आई बी। इसी तरह ओ रक्त समूह की बात करें तो यहां पर एक ही तरह का जीनोटाइप बनता है, आई जीरो या आई जीरो, या फिर इसी को दूसरी तरीके से हम लिख सकते हैं स्मॉल आई और स्मॉल आई। एनसीईआरटी की बुक में स्मॉल आई और स्मॉल आई से डिनोट किया है। अगर रक्त समूह का इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन सा रक्त समूह है और उसका जीनोटाइप क्या क्या बन सकता है। अगर ए रक्त समूह है तो इसके दो जीनोटाइप बनेंगे, या तो ये वाला या तो ये वाला। बी रक्त समूह है तो इसके भी दो जीनोटाइप बनेंगे, आई बी या फिर आई बी आई जीरो। या फिर ए बी रक्त समूह है तो सिर्फ इसका एक ही जीनोटाइप और आई बी, और ओ रक्त समूह का भी एक ही जीनोटाइप बनता है, आई जीरो या आई जीरो, या फिर आई जीरो की जगह स्मॉल आई और स्मॉल आई का प्रयोग भी एनसीईआरटी की बुक में किया गया है। तो हमने यहाँ पर ए रक्त समूह का जीनोटाइप तो हमको पता चल गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि विषम युग्मजी और समयुग्मजी क्या होता है। देखिए किसी भी एक लक्षण को प्रस्तुत करने के लिए, अगर इंसान लंबा है तो लंबाई को प्रस्तुत करने के लिए हमारे शरीर में एक जीन मौजूद होता है, और किसी भी लक्षण को प्रस्तुत करने के लिए जो जिम्मेदार जीन होता है वह कैसे होता है, हमेशा जोड़ी में होता है। तो यहाँ पर देखिए आइए आइए, ये दोनों जीनोटाइप जो हैं वो कैसे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, यानी कि आइए आइए एक जैसे दिख रहे हैं, तो इससे हम क्या कहेंगे, समयुग्मजी, समयुग्मजी। समझे कि नहीं। एक लक्षण को प्रस्तुत करने के लिए एक जो कारक जिम्मेदार है वो दोनों एक जैसे दिखें तो उसे क्या कहते हैं, समयुग्मजी। विषम युग्मजी की बात करें तो एक लक्षण को प्रस्तुत करने के लिए जो कारक है, बी ग्रुप को प्रस्तुत करने के लिए जो कारक है यहाँ पर दो हैं, लेकिन यह जो दूसरा कारक है यह विषम युग्मजी है, क्योंकि एक दूसरी तरीके से प्रस्तुत कर रहा है आई बी से और एक कर रहा है आई जीरो से, यानी कि आई बी आई जीरो क्या है, विषम युग्मजी है, विषम युग्मजी है। इस चीज को आप थोड़ा याद रखेंगे। तो यहाँ दो चीजें पता चली कि ब्लड ग्रुप चार तरीके का होता है और चारों तरीकों के ब्लड ग्रुप के आपको जीनोटाइप याद करने हैं इस तरह के क्वेश्चन में। और दूसरी चीज याद रखनी है कि वह समयुग्मजी है कि विषम युग्मजी है। समयुग्मजी का मतलब कि दोनों कारक एक जैसे हैं तो समयुग्मजी, अगर दोनों कारक अलग अलग हैं तो विषम युग्मजी। जैसे आइए आइए कैसे हैं, समयुग्मजी, वहीं आइए आई जीरो कैसे हैं, विषम युग्मजी। आई बी कैसे हैं, समयुग्मजी, वहीं भी आई बी आई जीरो कैसे हैं, विषम युग्मजी। अगर ए बी रक्त समूह किसी का भी हो तो हमेशा वह कैसा रहेगा, विषम युग्मजी ही रहेगा, क्योंकि आइए और आई बी लिखा है, विषम युग्मजी। अगर ओ ब्लड ग्रुप है किसी का तो हमेशा वह क्या होगा, समयुग्मजी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों कारक देखो कैसे हैं, एक जैसे हैं, आई जीरो या फिर स्मॉल आई। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए जो ये मैंने बात आपको बताई यही इंपॉर्टेंट है। अगर यह समझ गए तो यह क्वेश्चन अपने आप कर ले जाओगे। तो कितनी आसानी से तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो। कह रहा है कि माता का रुधिर वर्ग क्या है, ए, तो मैंने माता का ये सिंबल बनाया और माता का रुधिर वर्ग क्या है, ए। माता का रुधिर वर्ग ए है तथा माता कैसी है, विषम युग्मजी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ए का जीनोटाइप कौन कौन से होंगे, या तो आइए होगा या फिर क्या होगा, आइए आई जीरो होगा, इन्हीं दोनों में से होगा। लेकिन आइए कैसा है, यह समयुग्मजी है, वहीं आइए आई जीरो कैसा है, विषम युग्मजी। तो माता का रुधिर वर्ग कौन सा लेंगे, ये वाला। तो माता का रुधिर वर्ग आइए और आई जीरो। ठीक, अब इसको हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं। अब कह रहा है कि पिता, और पिता का रक्त समूह क्या है, बी। तो हमने ये बनाया पिता, और पिता का रक्त समूह क्या होगा, बी। समझे कि नहीं। इन सिंबल का मतलब समझते हो ना, इस सिंबल का मतलब होता है फीमेल, इस सिंबल का मतलब होता है मेल। तो पिता का रक्त समूह कैसा है, बी, और पिता कैसे हैं, समयुग्मजी है, यानी कि पिता के अगर जीनोटाइप हम बनाएं तो आई बी एक यह जीनोटाइप होगा और दूसरा जीनोटाइप क्या होगा, आई बी और आई जीरो। यही दो जीनोटाइप होंगे ना बी ब्लड ग्रुप के। तो यहाँ पर बी ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप कैसे हैं, समयुग्मजी की बात हो रही है। तो पिताजी कैसे हैं, समयुग्मजी है, यानी कि आई बी और आई बी।
समझे कि नहीं? तो माता का ब्लड ग्रुप ए है और माता कैसी है? विषम युग्मजी। पिता का ब्लड ग्रुप बी है और पिता कैसे हैं? समयुग्मजी। तो ये क्वेश्चन यहां तक तो हमारा हो गया है। अब पूछ रहा है कि बच्चों के रक्त समूह क्या हो सकते हैं, या फिर यहां पर यह भी पूछ सकता था कि बच्चों के रक्त जीनोटाइप क्या हो सकते हैं। तो बस इनका हम क्या कराएंगे? क्रॉस मैच। अरे मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैच कराए हो कि नहीं, उसी तरह इनका क्या करा दो? क्रॉस मैच करा दो और आंसर आपका आ जाएगा। यहां से ये लाए और यहां से ये लाए तो क्या मिलेगा? IA और इधर से आएगा ये IB। अरे मिला कि नहीं? और IA और IB किसका जीनोटाइप होता है? AB ब्लड ग्रुप का होता है कि नहीं? अब फिर यहां से ये जाए और यहां से ये आए तो इधर से IA आया और इधर से क्या आया? IB आया। समझे कि नहीं? तो यह वाला संतान भी जो उत्पन्न होगी वो कैसी हो सकती है? AB हो सकती है कि नहीं? अब इधर से देखो, इधर से ये जाएगा, इधर से ये आएगा, यानी कि IB और I0। तो यह कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? अरे यह B ब्लड ग्रुप होगा। क्या होगा? B ब्लड ग्रुप। अगर हम इधर से इसको लेकर जाएं और इधर से इसको लेकर आए तो क्या बनेगा? अरे IB और I0, यानी कि यह संतान भी कैसी होगी? B ब्लड ग्रुप की होगी कि नहीं? अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछेगा? बच्चों के रक्त समूह कौन कौन से होंगे? तो बच्चे जो इनके पैदा होंगे वह सिर्फ और सिर्फ AB ब्लड ग्रुप वाले होंगे या फिर B ब्लड ग्रुप वाले होंगे। अच्छा, यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि सारे जो बच्चे होंगे वह कितने समयुग्मजी वाले होंगे और कितने विषमयुग्मजी वाले होंगे। तो बताओ बेटा, यहाँ पर जितने भी बच्चे होंगे इनके, वह सारे के सारे कैसे होंगे? विषमयुग्मजी वाले होंगे। देखिए यहाँ के दोनों कारक अलग अलग है कि नहीं? यहाँ के भी और यहाँ के भी, यानी कि जितने भी बच्चे इनके पैदा होंगे वह सारे कैसे होंगे? विषम युग्मजी वाले होंगे। समझे कि नहीं? और 50% बच्चे कैसे होंगे? AB ब्लड ग्रुप वाले हो सकते हैं और 50% बच्चे B ब्लड ग्रुप वाले होंगे। और सोचो, अगर यह कंडीशन बनकर आ रही है और तुम्हारे माता का ब्लड ग्रुप A है और माता कैसी है? विषम युग्मजी, और पिता का ब्लड ग्रुप B है और पिता कैसे हैं? समयुग्मजी, और तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या निकला? O, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम अपने माता पिता की ओरिजिनल औलाद नहीं हो। इसका मतलब क्या है कि हॉस्पिटल में तुम कहीं ना कहीं बदल दिए गए हो, या फिर कुछ और कंडीशन भी बन सकती हैं, वह आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप B में जब हम क्रॉस मैच कराएंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ कराएंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि माता का रुधिर वर्ग AB है तथा माता विषम युग्मजी है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर माता का रुधिर वर्ग AB है और माता विषम युग्मजी है। अगर यह लाइन ना देता तो भी आप समझ जाते हैं कि माता का अगर रुधिर वर्ग AB है तो AB ब्लड ग्रुप की सिर्फ एक ही जीनोटाइप बनता है, यानी कि IA और IB यही बनता है। तो यह लाइन दे चाहे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। माता का रुधिर वर्ग क्या है? AB, और पिता का रक्त समूह क्या है? A है, और पिता कैसे हैं? विषम युग्मजी हैं। तो बच्चों के जीनोटाइप बताइए। तो फिर से पिछली बार की तरह कि पहले क्या बनाएंगे? माता, और माता का रुधिर वर्ग क्या है? AB। माता का रुधिर वर्ग AB है, माता विषम युग्मजी है। दे चाहे ना दे, हमको पता है कि अगर AB ब्लड ग्रुप है तो उसका जीनोटाइप IA और IB, बस यही एक बन सकता है। अब बात करते हैं पिता का रुधिर वर्ग क्या है? B, A। पिता का रुधिर वर्ग क्या है? A, और पिता का रुधिर वर्ग A है और पिता कैसे हैं? विषम युग्मजी। तो हमको पता है अगर विषम युग्मजी हैं तो IA और I0 ही जीनोटाइप इनका बनेगा। अब पूछा है तो बच्चों के जीनोटाइप बताइए, बस क्रॉस मैच करा दीजिए। क्रॉस मैच कराने पर क्या आएगा? इधर से ये, इधर से ये, तो यानी कि IA और IA। तो पहला ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? A ब्लड ग्रुप, और दूसरा एक इधर एक इधर, क्या आएगा? IA और I0, और दूसरा एक इधर से एक इधर से, तो क्या आएगा? IA और IB आएगा। और अगर फिर से एक बनाए तो एक इधर से एक इधर से, तो क्या आएगा? IB और I0। तो एक बच्चा कैसा होगा? A ब्लड ग्रुप वाला। दूसरा बच्चा कैसा होगा? वो भी A ब्लड ग्रुप वाला होगा। तीसरा होगा तो AB ब्लड ग्रुप वाला होगा, और चौथा होगा तो सिर्फ B ब्लड ग्रुप वाला होगा कि नहीं? अरे ये जीनोटाइप पहचानना सीख गए हो कि नहीं? यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि माता का ब्लड ग्रुप AB है और उनके जीनोटाइप क्या होंगे? IA IB होगा। पिता का ब्लड ग्रुप क्या है? A है, और पिता कैसे हैं? विषम युग्मजी हैं, तो यानी कि उनका जीनोटाइप क्या होगा? IA I0 होगा। बस क्रॉस मैच आपको कराना तो आता ही होगा। इधर से ये लिया, इधर से ये, पहली संतान क्या बनी? समयुग्मजी बनी, और कौन सा ब्लड ग्रुप आया? A ब्लड ग्रुप, और दूसरी संतान इधर से गई, इधर से ये, यानी कि IA I0 विषम युग्मजी संतान बनी, और ब्लड ग्रुप फिर भी क्या रहेगा? A रहेगा। इधर से क्या आया? IB, इधर से आया IA, तो यानी कि IA IB बनी। ये संतान कैसी बन सकती है? AB ब्लड ग्रुप वाली, यानी कि ये संतान कैसी बनी? विषम युग्मजी, और ब्लड ग्रुप क्या आया? AB आया। इधर से AB IB गया, इधर से I0 आया, तो यह संतान क्या बनी? विषम युग्मजी, और कौन सा ब्लड ग्रुप लेकर आएगी? B। तो यहाँ पर अगर यह कंडीशन बनेगी तो सारे बच्चे इनके कैसे होंगे? A ब्लड ग्रुप वाले हो सकते हैं, AB ब्लड ग्रुप वाले हो सकते हैं, और B ब्लड ग्रुप वाले हो सकते हैं। अगर फिर से यहाँ पर तुम्हारा ब्लड ग्रुप O आ रहा है तो फिर से समझ लो तुम अपनी माता पिता की संतान नहीं हो। आज तक तुमको झूठ पहला फुसलाकर क्या रखा गया है कि तुमको बताया कि यही तुम्हारे असली मम्मी पापा हैं। तो यहाँ पर हम क्या पता कर सकते हैं कि अगर माता और पिता का ब्लड ग्रुप दिया गया है तो आप अपना ब्लड ग्रुप आसानी से पता कर सकते हैं। याद रखिए 100% श्योर नहीं होता कि आपका ब्लड ग्रुप, मैंने कहा इन्हीं में से आपका ब्लड ग्रुप होगा। 100% नहीं है कि आपका ब्लड ग्रुप B ही होगा और AB होगा। होने वाली संतानों का ब्लड ग्रुप इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है अगर यह कंडीशन फुलफिल होती है। इसी तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं और उम्मीद करते हैं इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके हमको बताइए, हम सारे क्वेश्चन वो करा देंगे।
तो यह 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है कि ये दोनों क्वेश्चन आप देखिए, सॉल्व करिए और देखिए कि आपको जो मैंने अभी तक पढ़ाया वह समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का कन्फर्म है कि आपको बोर्ड परीक्षाओं में, इंटर में एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा जरूर। तो ये दोनों क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करिए और इसका आंसर आप नीचे कमेंट में हमें जरूर करके बताइए। ठीक है।